पंजाब को लेकर क्या कुछ अपडेट्स मिल रहे थे। हमने कल ये भी देखा कि किस तरह से 21 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कल पीएम नरेंद्र मोदी ने बैठक की और ऐसे में इन राज्यों में पूर्वोत्तर के राज्य भी शामिल थे। लेकिन इस बीच हरियाणा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, वो आपको बता देते हैं। कोरोना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। हरियाणा में भी कोरोना से लगातार लोग परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि हरियाणा में अचानक से जो आंकड़ा है वो बड़ा है। 8,272 तक अब यह आंकड़ा पहुंच चुका है और सबसे बड़ा केंद्र इस वक्त गुरुग्राम बना हुआ है। हरियाणा में कोरोना पॉजिटिव का 4,406 एक्टिव केस अभी बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज चल रहा है। वहीं 118 लोगों ने हरियाणा में कोरोना से अपनी जंग जो है हार दी है, यानी कि उनकी मौत हो गई है। गुरुग्राम में, सिर्फ गुरुग्राम की अगर हम बात करें तो वहां पर 3,000 से ज्यादा केसेस हैं। भिवानी में कोरोना के 134 मामले हैं और इसी प्रकार फरीदाबाद में भी 1,579 केसेस सामने आए हैं। तो गुरुग्राम में सबसे ज्यादा आंकड़े देखे जा रहे हैं और सोनीपत की अगर हम बात करें तो 361 कोरोना मरीजों की संख्या यहां पहुंच चुकी है। हरियाणा में अचानक से केसेस बढ़ने से, देखिए अगर पिछले कुछ दिनों को आप उठाकर देखेंगे तो एक समय ऐसा था कि सिर्फ 500 तक केसेस सीमित रह गए थे और ये कहा जा रहा था कि हरियाणा सबसे बेहतर इस वक्त करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जिस तेजी से गुरुग्राम में आंकड़े बढ़े, उसी तेजी से पूरे हरियाणा में और अलग अलग जिलों में भी ये खबरें आने लगी कि लगातार आंकड़े सामने आ रहे हैं। और ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों की हम बात करें तो वो भी उनमें से एक है जहां पर कोशिश की जा रही है कि वहां पर तेजी से ना संक्रमण फैल पाए और खास तौर पर वहां पर ध्यान रखा जा रहा है, ये सरकार का कहना है। अब टेस्टिंग को लेकर जब सवाल किए गए तो उस पर भी सरकार ये कहती है कि टेस्टिंग हम तेजी से करा रहे हैं, इसीलिए अचानक से मामलों में तेजी आई है, बढ़ोतरी हुई है इसी वजह से ग्राफ में कोरोना के हरियाणा में। लेकिन अगर हम टेस्टिंग की बात करें तो उसके जमीनी स्तर पर क्या दावे जो पेश किए जाते हैं उसमें कितनी सच्चाई है, ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन इसी बीच अब अगर हम आंकड़ों की बात कर रहे हैं तो वो 8,000 के पार पहुंच चुका है हरियाणा में, जिसमें से 3,000 से ज्यादा केसेस सिर्फ और सिर्फ गुरुग्राम के बताए जा रहे हैं। इससे पहले हमने ये भी देखा था कि शुरुआती तौर पर जब आंकड़ों में तेजी आनी शुरू हुई थी तो हरियाणा सरकार ने सीधा सीधा कहा था कि दिल्ली से सटी हुई सीमा, जहां से लोग लगातार गुड़गांव पहुंचते, गुरुग्राम पहुंचते, जिसके कारण यहाँ पर जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इसके साथ ही सरकार का ये भी कहना था, हरियाणा सरकार का, कि दिल्ली की सीमाओं को सील कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली के कारण ही यहाँ पर आंकड़े बढ़े हैं, जिस पर दिल्ली और हरियाणा में हमने खास तौर पर तनाव भी देखा था और एक दूसरे पर निशाना साधते हुए दोनों सरकारें नजर आ रही थी। अब दिल्ली में केसेस की संख्या बहुत ज्यादा है, दूसरी तरफ हरियाणा में भी केसेस बढ़े हैं और इसका सबसे बड़ा केंद्र गुरुग्राम ही बना हुआ है, जिसको लेकर बार बार चिंता जाहिर की जा रही है। गुरुग्राम के लोगों की अगर हम बात करें तो वो उनका कहना है कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर कंटेनमेंट जोन बने हुए हैं और कोशिश यही की जा रही है कि घरों से कम बाहर निकला जाए और अगर निकला जाए तो एहतियात पूरी तरह से बरते जाएं। तो भिवानी से इस वक्त हमारे संवाददाता योगेश परमार जुड़ रहे हैं और हरियाणा के अलग अलग जिलों की हम ग्राउंड रिपोर्ट लेने की कोशिश इस वक्त करेंगे कि कोरोना को लेकर या फिर बाकी फैसलों को लेकर क्या हाल दिखाई दे रहा है। योगेश परमार, भिवानी से सबसे पहले अपडेट दीजिए, क्या कुछ पता लग रहा है, क्या कुछ अपडेट है आज की? जी प्रिया जी, मैं बता दूं कि भिवानी जिले में जो है कल शाम तक टोटल 5 कोरोना पॉजिटिव केस जो है सामने आए थे, जो जिनकी सभी 5 की हिस्ट्रियां जो है वो बाहर की बताई जा रही हैं। आधे लोग दिल्ली से और गुड़गांव से जो है भिवानी आए थे और यहाँ आने के बाद जैसे इनकी तबीयत खराब हुई और इन्होंने अपने सैंपलिंग करवाए, उसके बाद पता चला कि ये कोरोना पॉजिटिव हैं और इनको कोरोना की टीम ने तुरंत इनको देते हुए इनको दवाइयां दी और इनको जो है हॉस्पिटल में क्वारंटाइन किया गया है। जी प्रिया जी, क्वारंटाइन कर दिया गया। आपने बताया केसेस भी बढ़े हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर क्या लैब्स को लेकर पता लग पा रहा है जहां पर टेस्टिंग हो रही है? कितनी जगहों पर टेस्टिंग हो रही है जिले में? जी प्रिया जी, मैं बता दूं कि भिवानी में जो है 2 जगह पर कोविड के अस्पताल बनाए गए हैं। लोहानी में जो कोविड का अस्पताल बन गया है उसमें जो कोविड के पेशेंटों को रखा गया है, साथ ही साथ सामान्य अस्पताल में भी जो है कोविड के केसों को रखा गया है। अगर आपको मैं कुल केसों की अगर संख्या बताऊं तो भिवानी में पॉजिटिव केसों की संख्या जो है 83 पॉजिटिव केस आ गए हैं और मंगलवार शाम तक जो है 90 लोगों की सैंपलिंग की गई थी और सोमवार तक जो रिपोर्ट भेजी गई थी रोहतक पीजीआई, उसमें 137 लोगों की रिपोर्ट भेजी गई थी, जिसमें से जो है 90 लोगों की रिपोर्ट अभी आनी बाकी रह गई है। योगेश्वर, टेस्टिंग को लेकर क्या पता लग रहा है? कितनी जगहों पर टेस्टिंग हो रही है और लोगों का क्या कहना है कि टेस्टिंग आराम से हो रही है जिन लोगों को टेस्ट कराने हैं?
जी प्रिया जी, जो भिवानी के जो है कोविड के जो कोऑर्डिनेटर हैं प्रदीप, डॉक्टर प्रदीप, वो पूरी तरह से जो है कोविड को लेकर मोर्चा संभाले हुए हैं। जिला उपायुक्त जो है विजय कुमार ने भी जो है कल एक रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाई है, जिसके माध्यम से ये जो है भिवानी के 132 गाँव में यह यात्रा जाएगी। लोगों को कोविड के कानून, लॉकडाउन के कानून और इसके साथ साथ इसके बारे में जो जो एहतियात बरते जाने चाहिए, सैनिटाइज, मास्क कैसे पहनना है और मास्क के ऊपर चालान भी है, इस बारे में तमाम जानकारियां जो है ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को दी जाएगी। इसके माध्यम से साथ ही साथ जो है कोविड को लेकर भिवानी जिले में जो भिवानी के सार्वजनिक स्थान है, जैसे रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, या फिर ऐसी कोई पंचायती जगह है या कोई कार्यक्रम है, उसके अंदर जो है भिवानी की टीम जाकर लोगों को इनके बारे में अवेयर कर रही है, जागरूक कर रही है। उनकी जो है स्क्रीनिंग की जा रही है, थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है व टेस्टिंग की जा रही है। बिल्कुल, थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। और जो बाहर से आए हुए लोग हैं, क्योंकि प्रवासी मजदूरों का आना जाना भी लगातार बना हुआ है, क्या भिवानी में भी ऐसे लोग हैं जो बाहर से आए हुए हैं जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री रही है, उनको लेकर क्या एहतियात बरते जा रहे हैं? जी प्रिया जी, मैं बता दूं कि जितने भी जो भिवानी में कोरोना पॉजिटिव हैं, वो या तो किसी मेडिकल संस्था से जुड़े हुए छात्र हैं जो मेडिकल स्टोरों पे या मेडिकल की प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, या फिर सभी कोरोना पॉजिटिव की हिस्ट्री जो है गुड़गांव और दिल्ली से बिलोंग करती है। जो अभी जो आए हैं 5 केसेस, ये भी जो गुड़गांव और दिल्ली रहने वाले ही हैं। इन्होंने भी जो है अभी ये अपने घर पे आए थे, उसके बाद जैसे इनकी तबीयत खराब हुई, उसके बाद इनका जो है टेस्ट करवाया तो पता चला कि पॉजिटिव पाए गए। योगेश, एहतियात क्या बरते जा रहे हैं? जो लोग बाहर से आ रहे हैं सीमाओं को पार करके हरियाणा की, उनके लिए क्या एहतियात बरते जा रहे हैं? जी प्रिया जी, मैं बता दूं कि जो भिवानी के चारों तरफ जो है पुलिस ने अपना घेराबंदी की हुई है। जो बाहर से जो व्हीकल आए हुए हैं, जो बाहर से प्रवासी या बाहर से आने वाले लोग आए जा रहे हैं, उनकी आईडी जांची जा रही है, उनका थर्मल स्क्रीनिंग व टेस्ट किया जा रहा है। इसके साथ साथ अगर किसी भी माध्यम से अगर सूचना मिलती है या पुलिस को सूचना मिलती है तो बाहर से आए लोगों को आइसोलेट किया जा रहा है, होम आइसोलेट किया जा रहा है। अभी तक जो है कुल टोटल में बता दूं तो कोरोना पॉजिटिव में से भी 41 लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है और उन्हें जो है दवाइयां दे दी गई हैं। साथ ही साथ सीएमओ का जितेंद्र कादियान ने बताया है कि अगर इस तरह के कोई कोरोना पॉजिटिव बढ़ते हैं तो वो उनको होम क्वारंटाइन करेंगे, और होम क्वारंटाइन के साथ साथ दवाई की जो इतनी भी किट है वो उन्होंने पूरी तरह से तैयार कर रखी है। उनको पूरी दवाई दी जाएगी। डेली की डेली भिवानी के स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है उनको घर पे जाके चेक करेगी, उनका निरीक्षण करेगी। निरीक्षण के दौरान अगर उनको कोई समस्या आती है तो उन्हें तुरंत सामान्य अस्पताल भिवानी लाया जाएगा। लोगों का क्या कुछ कहना है? लोग कितने जागरूक नजर आ रहे हैं और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भी क्या कुछ वो कह रहे हैं? जी प्रिया जी, जिस तरह से बता दूं कि कोरोना महामारी के तहत जिस तरह से आला खबरें आ रही हैं, उसी के तहत जो है शहर में जागरूकता तो है, लोग मास्क पहने दिखते हैं। लेकिन फिर भी अगर बात करें बाजारों की, तो बाजारों में जो है पूरी तरह से भीड़ जो भिवानी जिले में आ जाती है, जिसकी वजह से कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा जो बढ़ता नजर आ रहा है। और इस बारे में जो है सोचने का विषय भी है। पुलिस बार बार पेट्रोलिंग पार्टियां करती है, मास्क के ऊपर चालान करती है, लेकिन स्थिति जैसे की तैसी दस्ती तक है। चलिए योगेश, बहुत बहुत शुक्रिया हम तक की जानकारी पहुंचाने के लिए। तो हरियाणा में हम कोशिश कर रहे थे कि भिवानी से, खास तौर पर भिवानी जिले से हम जानकारी ले सकें और ये जान सके कि ग्राउंड रिपोर्ट्स क्या निकल कर सामने आ रही है। तो हरियाणा से जुड़े सभी अगर क्षेत्रों की हम बात करें तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से एहतियात बरते जा रहे हैं और कोशिश ये की जा रही है कि जहां कंटेनमेंट जोन है या फिर कोई नया केस मिलता है तो उसको तुरंत सील किया जाए और उसके संपर्क में आए लोगों की जांच कराई जा सके, उन्हें कंफर्म किया जा सके कि आखिर कौन कौन उसके संपर्क में आया था या फिर उन्हें क्वारंटाइन कर दिया जाता है। इसी बीच अगर हम बात करें गुरुग्राम की, तो लगातार यही कहना है कि गुरुग्राम में जितने ज्यादा केसेस आ रहे हैं सामने, ऐसे में गुरुग्राम इस वक्त सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है कोरोना पॉजिटिव का, और वहां पर चिंता खास तौर पर सरकार भी करती नजर आ रही है और ये कहा जा रहा है कि गुरुग्राम में ज्यादा एहतियात बरतने की आवश्यकता है। गुरुग्राम की अगर हम बड़ी बड़ी सोसाइटीज की भी बात करें तो वहां के लोगों का भी ये कहना है कि बाहर निकलने से अब हमें डर लगने लगा है, क्योंकि जितनी तेजी से यहाँ पर अचानक से मामले सामने आए हैं उसके बाद हरियाणा की कोरोना रफ्तार और तेज हो गई है। और इसी को तोड़ने के लिए, कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए सरकार का ये कहना है कि हम तमाम फैसले लेते नजर आ रहे हैं और कोशिशें लगातार जारी हैं। सूरज धवन जुड़ रहे हैं इस वक्त हमारे साथ गुरुग्राम से ही, क्योंकि गुरुग्राम केंद्र बना हुआ है। सूरज, अगर बात करें हरियाणा में कोरोना की,
तो कोरोना संक्रमितों का सबसे बड़ा केंद्र इस वक्त गुरुग्राम, क्या कुछ अपडेट आज की निकल कर आ रही है? देखिए प्रिया, बिल्कुल जिसमें बताना चाहूंगा, गुरुग्राम में 24 घंटे में 2 से 5 नए मामले सामने आए हैं। नई आंकड़ा 36 के बाद देखने को मिल रहा है। उसके बावजूद 9 मौत हुई है। अब जो मौत का आंकड़ा है वो 46 हो गया है, यानी 46 हो गया है। लेकिन प्रिया, जिसे देखा जाए, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी परसों यहाँ पर गुरुग्राम पहुंचे थे। उसने भी आदेश कर दिए गए थे कि जितने भी अधिकारी हैं वो अच्छे सेवा भाव से काम करें। लेकिन पूरी जो टीम है, स्वास्थ्य विभाग की टीम है, वो सभी अधिकारी हैं जागरूक करने में लग गए हैं और गलियों में पोस्टर भी हिंदी में लगा दिए गए हैं कि सभी को जागरूक कैसे किया जाए। हालांकि जितने भी बाजार है, सदर बाजार की बात लगाए प्रिया, छोटे बाजार की बात लगाए, चाहे सेक्टर की मार्केट की बात लगाए, वहां पर सुरक्षा कर्मी तैनात कर दिए गए हैं कि अगर कोई मास्क नहीं पहनता तो उसके 500 रुपए का चालान वो काटते नजर आ रहे हैं। जो उनकी राशि तय होगी, यानी जो राशि इकट्ठी होगी, उसके बावजूद उनके मास्क खरीदे जाएंगे और जो जरूरतमंद लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं है मास्क के, उनको मास्क बांटे जाएंगे। हालांकि इतना जरूर है, कल जो अभियान चला गया, यानी पुलिस ने अभियान चला गया, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे, नगर निगम के कर्मचारी अधिकारी मौजूद थे, सभी ने अभियान चलाया और अभियान सक्सेसफुल देखने को मिला। लोग जागरूक हुए, कुछ लोग डर के मारे मास्क पहना, कुछ लोगों ने भय के अनुसार मास्क पहना, क्योंकि लगातार जो मौत गुरुग्राम में देखी जा रही है, कभी 2 मौत के सामने आती है, कभी 6 मौत, और आज 24 घंटे में 9 मौत हुई है। तो कहीं ना कहीं आंकड़ा, मौत का आंकड़ा ही बढ़ रहा है। कोरोना के आंकड़ा साथ बढ़ने के बावजूद हरियाणा में भी लगातार बिल्कुल अलर्ट जारी है और लगातार गुरुग्राम में देखने वाली बात है कि गुरुग्राम नंबर 1 पे आ गया है। यानी नंबर 1 पे इसलिए कह सकते हैं प्रिया, एक रियनु के माध्यम से जितने उद्योग धंधे थे, पहले नंबर 1 साइबर सिटी गुरुग्राम के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब कोरोना नंबर 1, यानी कोरोना का जो कहर है ज्यादातर गुरुग्राम में देखने को मिल रहा है। सभी को अनलॉक 1 शुरू हो चुका है, लेकिन अब जो आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, उसके रोकने में स्वास्थ्य विभाग की टीम मैदान में उतर आई है। हरियाणा के आंकड़ों की तो 40% आंकड़ा ऐसा है जो सिर्फ गुरुग्राम से सामने आता है, जिसको लेकर ज्यादा चिंता में है सरकार। अब क्या किया जाएगा आगे? देखिए, बिल्कुल देखने वाली बात यह है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पूरे हरियाणा को देख रहे हैं, यानी पूरे हरियाणा की जिम्मेवारी उन पर है और लगातार वो सक्रिय भी हैं और अधिकारियों को आदेश भी कर दिए गए हैं। जितने भी उपायुक्त थे उनकी मीटिंग करके आदेश कर दिए गए कि सबको जागरूक करें और आंकड़ों कैसा रोका जाए। आइसोलेशन जो वार्ड है उनकी संख्या बढ़ा दी गई है प्रिया। उसके बावजूद जो कंटेनमेंट जोन घोषित है किए गए हैं, वहाँ पे पूरी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, वहाँ पे सुरक्षा के तैनात कर दिए गए हैं और कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए, वहाँ पे पूरी सुरक्षा तैनात करने के बावजूद और सभी जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है, चाहे वो आशा वर्कर लगाए, चाहे एएनएम लगाए, और पूरी स्वास्थ्य विभाग टीम मैदान में उतर आई है। पूरी टीम के अनुसार, यानी एक रणनीति के अनुसार मैदान में टीम उतर गई है। आंकड़े कम बिल्कुल देखने को मिलेंगे, क्योंकि एक नया मॉडल सामने आया है कि लगातार जिसने देखने वाली बात है, जो आंकड़े बढ़ रहे थे हरियाणा में, अब वो घटते नजर आएंगे। पूरी कोशिश हरियाणा सरकार दिख रही है, अधिकारी सक्रिय है। दोबारा फिर मुख्यमंत्री ने और जो डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला ने कह दिया गया है कि अगर आंकड़ों को रोकना है तो आदमी को समझना होगा, सोशल डिस्टेंस रखना होगा और उसके बावजूद मास्क पहनना होगा। वो सभी जागरूक भी हो रहे हैं, क्योंकि लोगों के मन में जो डर था वो खत्म हो चुका था, लेकिन दोबारा फिर डर शुरू हो गया है, क्योंकि मौत का जो आंकड़ा प्रिया वो लगातार बढ़ रहा है। हरियाणा में 8,000 से 8,500 8500 के ऊपर ज्यादा आंकड़े हो चुके हैं, यानी 10,000 के करीब आंकड़े यानी आने वाले टाइम में हो सकते हैं। लेकिन हम नहीं चाहेंगे आंकड़े बने, तो हम भी चाहते हैं कि सभी जागरूक हो प्रिया, और उसके बावजूद जो अधिकारी हैं वो भी बिल्कुल सक्रिय हैं और वो भी लगातार अभियान चलाए हुए हैं कि जागरूकता अभियान इसलिए लगा हुआ था कि जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आती है, हिंदी में पोस्टर गली गली लगाए जा रहे हैं और लोगों को जो जागरूक किया जा रहा है। जो लोग नारी हैं, सूरज, आप लगातार हेल्थ एक्सपर्ट्स के पास भी पहुंचते हैं, डॉक्टर्स के पास भी पहुंचते हैं, उनका क्या मानना है कि गुरुग्राम में अगर हमें नियंत्रण में करना है कोरोना को, तो क्या फैसले लिए जा सकते हैं? देखिए प्रिया, बिल्कुल मैं अगर डॉक्टरों की बात बताएं तो डॉक्टरों का यही कहना है, चाहे वो निजी हॉस्पिटल के डॉक्टर हों, चाहे सरकारी अधिकारी हो, चाहे सरकारी हॉस्पिटल के सीएमओ हो, उन्होंने कहा कि हमने रणनीति तैयार कर ली गई है और लोगों को जागरूक करने में लगे हुए हैं। लेकिन उनकी एक ही बात सामने आती है कि लोगों को प्रिया खुद समझना होगा, सोशल डिस्टेंस खुद रखना होगा। अगर लोग खुद ये नहीं समझेंगे कि कोरोना महामारी फैल सकती है, वो भी चपेट में आ सकते हैं। जो चैन सिस्टम जो बना हुआ है, अगर चैन सिस्टम को तोड़ना प्रिया, तो उन्होंने जो आदेश दिए गए हैं और जो कोरोना के जो नियम है, यानी जिसको बचने के लिए उसके ऊपर बिल्कुल व्याख्यान करना होगा, उनकी पूरी जानकारी करनी होगी और बेवजह बाहर न घूमे। या उसके साथ साथ स्वास्थ्य विभाग पूरी ईमानदारी से काम करता नजर आ रहा है।
आश्वासन वार्ड में जो कमियां थी वो पूरी कर ली गई हैं अलग अलग तरीके से। और जो भी ये भी आदेश कर दिया गया है गुरुग्राम की जब मैं बात करती हूँ, कई निजी अस्पतालों के साथ साथ कई सरकारी अस्पताल भी गुरुग्राम में मौजूद हैं, लेकिन दोनों की दिशा क्या दिख रही है, दोनों की फिलहाल स्थितियां क्या दिख रही हैं? अगर दिशा की बात बताए, जो स्थिति की बात बताए, कि मैं एक आंकड़े बताना चाहूंगा प्रिया कि 30 लाख के करीब यहाँ पर गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट की आबादी मान सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इसमें सिर्फ एक ही नागरिक हॉस्पिटल है जो बड़ा हॉस्पिटल है जिसमें सारी सुविधा दी गई है। हालांकि इसलिए बोल सकते हैं, और यहाँ पर निजी हॉस्पिटल है और 250 के करीब है। जो मीडियम जो पैसे वाली जो फैमिली है, यानी जो संक्रमित आंकड़ा जो बढ़ रहा है, यानी जो डीएल पर रहने वाले लोग हैं, जो कुछ पैसे वाले लोग हैं, वो तो निजी हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज करवा रहे हैं। जो गरीब लोग हैं उनके फोन करने बाद भी एम्बुलेंस नहीं आती, क्योंकि लगातार उनकी बहुत परेशानी देखने को मिल रही है कि आखिर गरीब आदमी जाए तो जाए कहाँ, पैसे नहीं है और कोरोना से ग्रसित हो दिखता है तो लेकर पैसे कहाँ से लाए। अगर सरकार और यहाँ का प्रशासन ये देखें कि कोरोना महामारी से बचना होगा तो लगातार उन्होंने जो, अगर कोई 100 नंबर पर कॉल जाती है या पुलिस डिपार्टमेंट के पास कॉल जाती है, स्वास्थ्य विभाग के पास कॉल की जाती है, एम्बुलेंस के पास की जाती है, तो कॉल लगनी चाहिए। और हेल्पलाइन नंबर जो जारी किया गया था वो हेल्पलाइन नंबर हमेशा बिजी दिखता है। हमेशा हमारे पास भी फिर फोन आते हैं कि ये इसमें कोई दिक्कतें हुई हैं, लेकिन अभी तक कोई भी टीम यहाँ पर नहीं पहुंची है। लगातार स्वास्थ्य विभाग की कुछ कमियां जरूर है, लेकिन डॉक्टरों का कहना यही है कि जो डॉक्टर हैं अपने ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए जो एक टीम होती है वो टीम गठित कर दी गई है। और जो किट होती है, किट की बहुत कमी यहाँ पर थी, लेकिन किट भी अभी आ गई है। उसके बावजूद अब जो मैदान में जो टीम उतरी है रणनीति के अनुसार प्रिया, उससे आंकड़े बिल्कुल कम होंगे। चाहे वो निजी हॉस्पिटल के डॉक्टर की बात लगाए, चाहे सरकारी हॉस्पिटल डॉक्टर की बात लगाए, लेकिन बिल्कुल सक्रिय है। और तो और एक आदेश और भी कर दिया गया है, यानी दुविधा जो है वो खास तौर पर गरीब वर्ग के लिए इस वक्त ज्यादा नजर आती है, जिन लोगों को कोरोना है, यानी कि जो कोरोना की चपेट में आ गए हैं और खास तौर पर पैसों की मजबूरी के कारण उन्हें दर दर भटकना पड़ रहा है। वो स्थिति अभी हम गुरुग्राम में भी देख सकते हैं, जो सूरज हमें ग्राउंड रिपोर्ट से बता रहे थे। सूरज, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल हम तक ये तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। और बात कुरुक्षेत्र की भी करेंगे, कुरुक्षेत्र में किस तरह से, क्योंकि हरियाणा के खास तौर पर कुरुक्षेत्र की जब बात की जाती है तो वहां पर भी ये बताया जा रहा है कि आंकड़ा तो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन हमारे संवाददाता भी इस वक्त जुड़े हुए हमारे साथ। मुकेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है कुरुक्षेत्र से, सबसे पहले वो बताइए। तो मुकेश से संपर्क हमारा टूट गया है, लेकिन एक बार फिर से हम जानने की कोशिश करेंगे, मुकेश के पास पहुंचेंगे कि आखिर क्या कुछ जानकारी मिल रही है। तो एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त, जहां हरियाणा के सभी जिलों की ग्राउंड रिपोर्ट भी ले रहे हैं, इसके साथ ही जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं हर एक जिले में जाने की कोशिश कर रहा हूं, हर एक क्षेत्र में जाने की कोशिश कर रहा हूं और ये चाहता हूं कि जल्द से जल्द कोरोना को नियंत्रण में लाया जा सके। लेकिन पिछले दिनों में हमने पहले भी चर्चा इस बात को लेकर की थी कि आने वाले दिन बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं, बेहद चुनौतीपूर्ण साबित हो सकते हैं, क्योंकि तेजी से मामले बढ़ रहे हैं और इन मामलों के चलते आने वाले दिनों में ये जो संख्या है वो और तेज हो जाएगी। इसको लेकर एक्सपर्ट्स का भी ये कहना है कि फिलहाल सबसे जरूरी है स्वास्थ्य सुविधाओं का होना। मुकेश शर्मा जुड़ गए हैं कुरुक्षेत्र से हमारे पास इस वक्त हमारे साथ। मुकेश, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है, सबसे पहले वो बताइए। मुकेश, लगता है आपके नेटवर्क में कुछ दिक्कत है या फिर किसी तकनीकी खामी के चलते हमारा संपर्क बार बार मुकेश से टूट रहा है। एक बार फिर से संपर्क साधने की हम कोशिश करेंगे और बात कुरुक्षेत्र की करेंगे, अपडेट्स लेने की कोशिश करेंगे कि कुरुक्षेत्र में क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं और क्या कुछ देखा जा रहा है जमीनी स्तर पर। फिलहाल बात पानीपत की कर लेते हैं। पानीपत से राकेश बयाना इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। राकेश, पानीपत में क्या कुछ तस्वीरें, कितने आंकड़े नजर आ रहे हैं और आज की अपडेट क्या है? लगभग इस समय पानीपत की बात करें तो 23 जो केस है वो कोरोना पॉजिटिव है। अभी हाल ही में जो कल देर रात को एक रिपोर्ट आई थी, जो एलडीको में कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हुई थी 4 दिन पहले, उसका बेटा और उसकी नौकरानी पॉजिटिव आए हैं।
उनको पॉजिटिव आने के बाद लगभग 17 लोगों के सैंपल लिए गए हैं। उनकी रिपोर्ट आज या कल आएगी, कितने लोग उसमें संक्रमित मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। लेकिन आज एक और यहाँ सुबह सुबह घटना घटी कि जिस प्रकार से जिम पूरे हरियाणा में बंद है, उसी प्रकार आज पानीपत में एक सुबह जिम खुला, उस पर रेड मारी गई। लगभग सुबह 5-6 बजे रेड लगी है, तो जिम को सील कर दिए गए हैं। अभी पानीपत में और ऐसे बहुत से जिम है जो शटर डाउन करके बाहर ताला लगा के अंदर काम कर रहे हैं, उसको भी देखने की बहुत जरूरत है। कुछ तस्वीरें ऐसी भी सामने आई थी, अगर मैं बात करूं पानीपत से आप लगातार बने हुए, कुछ तस्वीरें ऐसी भी सामने आई थी जहां पर घरों में बच्चों को ट्यूशंस पे पढ़ाया जा रहा है। राकेश, क्या ऐसी भी तस्वीरें सामने आई हैं हरियाणा में, पानीपत में खास तौर पर? बिल्कुल, जिस प्रकार से ऑनलाइन के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, कहीं ना कहीं ये ऑनलाइन शिक्षा और लोग संतुष्ट नजर नहीं है, पेरेंट्स भी संतुष्ट नजर नहीं आ रहे। और कहीं ना कहीं बच्चों को जो ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से मोबाइल हाथ में पकड़ाया जा रहा है, उनको मानसिक रूप से भी उनको परेशानी हो रही है। तो ऑनलाइन शिक्षा का कहीं ना कहीं विरोध हो रहा है कि इसको बंद किया जाए, और इसलिए लोग ट्यूशन भेज रहे हैं बच्चों को, क्योंकि ट्यूशन अगर बच्चे जाते हैं वहां पर और बच्चों के संपर्क में आते हैं और कई लोगों के संपर्क में आते हैं, तो इससे परेशानी हो सकती है। बिल्कुल, इसको लेकर क्या एहतियात बरते जा रहे हैं? क्या इस पर एक्शन लिया जा रहा है कुछ? अभी इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, लेकिन जहां तक अभिभावकों की बात है, जो स्कूल खोलने की भी बात सामने आ रही है, अभिभावकों ने अभी मना किया कि स्कूल खोल दिए गए तो हम अभी बच्चों को नहीं भेजेंगे, क्योंकि जहां तक सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, पानीपत में कहीं भी नजर नहीं आ रही। चाहे वो बाजारों की बात हो, चाहे दुकानों की बात हो, ये लगभग है कि लगभग शाम को 7 बजे मार्केट बंद हो जाती है, इतना तो जरूर है। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग टोटली फेल है और यहाँ पर किसी प्रकार के लोग भी बगैर मास्क के घूम रहे हैं। चलान 1-2 बार काटे थे, उसके बाद बंद कर दिए क्योंकि नजर नहीं आ रहा। पर आज सुबह सब्जी मंडी में भी जो घटना सुबह 5 बजे बताए, लोग बता रहे हैं पुलिस आई और लाठी डंडे चलाए हैं। आज सुबह 11 बजे मंडी के जो लोग हैं, डीसी को ज्ञापन भी सौंपेंगे। चलिए राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे की तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। और पानीपत से आप जुड़े हुए थे, लेकिन इस वक्त कुरुक्षेत्र से मुकेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस वक्त कुरुक्षेत्र की मैं बात करूं, क्या कुछ अपडेट आज का? बिल्कुल प्रिया, बताना चाहूंगा धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में जो सबसे विशेष है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज 11 बजे चंडीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कुरुक्षेत्र अनाज मंडी, जो थानेसर अनाज मंडी का जो मार्केट कमेटी का जो कार्यालय परिसर है, उसमें अटल किसान मजदूर कैंटीन का शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम में जो मुख्य अतिथि हैं, यहाँ पर कुरुक्षेत्र में जो सांसद न्याय सिंह सैनी व थानेसर से जो बीजेपी के विधायक सुभाष सुधा मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री अपने हाथों से आज 11 बजे चंडीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो थानेसर मार्केट कमेटी बोर्ड परिसर में जो अटल किसान मजदूर पेंशन कैंटीन का शुभारंभ करने वाले हैं। बिल्कुल, आपने बताया कि किस तरह की फिलहाल आज की अपडेट है, लेकिन इसके साथ ही अगर मैं जमीनी स्तर की बात करूं, कुरुक्षेत्र में क्या कुछ फैसले लिए जा रहे हैं बड़े, और आने वाले दिनों के लिए क्या तैयारियां हैं? बिल्कुल प्रिया, जो बताना चाहूंगा, जो पिछले एक सप्ताह से जो कोरोना वायरस के जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ रहे थे, परंतु जो कल मंगलवार का दिन था वो ऐसा दिन रहा जिसमें कोई कोरोना का पॉजिटिव केस नहीं आया। अगर हम कुरुक्षेत्र की बात करें, अब तक कुरुक्षेत्र में 83 यानी कि 83 केस कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं, जिनमें से जो 52 लोग हैं वो बिल्कुल ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं, और जो 31 जो केस है वो एक्टिव केस है। जो मौलाना मेडिकल कॉलेज में जो 4 दिन है, जो मौलाना मेडिकल कॉलेज जो है वो स्पेशल कोविड-19 सेंटर बनाया गया है, जहाँ पर कुरुक्षेत्र, कैथल और अम्बाला के जितने कोरोना पॉजिटिव केस मिलते हैं वो वहाँ पर उनको दाखिल किया जाता है और उनका इलाज किया जाता है, जिनमें से 83 यानी कि 83 केसों में से जो 52 लोग हैं वो बिल्कुल ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं, और जो इस समय कुरुक्षेत्र में 31 एक्टिव केस हैं। और सबसे खास बात जो कुरुक्षेत्र के लिए अच्छी खबर है, कुरुक्षेत्र में अभी तक किसी कोरोना मरीज की जो तक नहीं हुई। मुकेश, आज का जो दौरा होने वाला है मनोहर लाल का, सीएम मनोहर लाल आज वहां पर पहुंचेंगे, उसको लेकर क्या कुछ पूरा दिन भर का समय रहेगा जो सुनिश्चित किया गया है, और किन किन चीजों पर खास तौर पर चर्चा की जाएगी आज? ये बताना चाहूंगा कि जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल है वो कोरोना वायरस महामारी के चलते ज्यादा मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। इसको लेकर वो चंडीगढ़ से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो अटल किसान मजदूर कैंटीन का जो शुभारंभ है, जो थानेसर अनाज मंडी के मार्केट कमेटी बोर्ड में बनने वाला है, उसका शुभारंभ चंडीगढ़ से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे। और दूसरी जो खास बात है, जिस तरह से लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन के बाद लोगों को घर से निकलना बाहर कम हो गया था और वाहनों की रफ्तार जो कम गई थी, उसको लेकर जो ब्लड है उसकी काफी कमी आ गई है। उसको देखते हुए कुरुक्षेत्र की जो सामाजिक संस्थाएं और कुछ युवाओं ने LNJP हॉस्पिटल में एक विशाल रक्त यानी कि ब्लड बैंक लगाने का फैसला लिया है। आज वो ब्लड बैंक लगाया जाएगा, उसमें जो दानी सज्जन है वह अपनी इच्छा से उसमें ब्लड दान कर सकते हैं।
चलिए, बहुत शुक्रिया मुकेश ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो खास तौर पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि कुरुक्षेत्र में आज सीएम मनोहर लाल भी पहुंचने वाले हैं और पिछले दिनों भी कई वर्चुअल रैलियों के माध्यम से उन्होंने कोरोना को लेकर भी बात की। इसके साथ ही ये कहा कि आखिर किस तरह से लगातार हरियाणा में काम हो रहा है। उधर बात अगर हम कोरोना केसेस की करते हैं, कोरोना के आंकड़ों की करते हैं, तो वो हरियाणा में बढ़ता जा रहा है। हरियाणा के खासतौर पर अपडेट देने की हम पूरी तरह से आपको कोशिश कर रहे हैं। जिले दर जिले हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट्स के माध्यम से, रिपोर्टर्स के माध्यम से, कि आखिर क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है। तो फिलहाल जो जानकारी हम तक पहुंच रही है अलग अलग जिलों के माध्यम से, 4406 अभी भी एक्टिव केसेस हरियाणा में है जो लगातार अपना इलाज करा रहे हैं। और रोजाना ही बताया जा रहा है कि कई ऐसे केसेस होते हैं जो घर पहुंच जाते हैं, ठीक होकर घर पहुंचते हैं। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें आंकड़ों की, हरियाणा के आंकड़ों की अगर हम बात करते हैं, तो उन आंकड़ों में सबसे ज्यादा इस वक्त गुरुग्राम के आंकड़े नजर आते हैं। 8000 के पार ये आंकड़ा पहुंचा हुआ है हरियाणा में। और उस बीच जो 3000 के ज्यादा आंकड़े, 3000 से ज्यादा आंकड़े हैं, वो सिर्फ गुरुग्राम से सामने आ रहे हैं, जिसकी चर्चा भी हमने खासतौर पर गुरुग्राम से हमारे संवाददाता सूरज धुवन से करी कि आखिर सबसे बड़ी वजह इसकी क्या नजर आती है। और इसके साथ ही गुरुग्राम में जब हम केंद्र मान रहे हैं कोरोना संक्रमितों का, तो उस बीच स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर क्या जानकारी मिलती है, ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है ऐसे समय पर जब एक बड़ा तबका, हम ये जानते हैं कि गरीब वर्ग का है, मिडिल क्लास है, और उनके सामने सबसे ज्यादा समस्याएं खड़ी होती है। क्योंकि उन्हें ये सोचना पड़ता है कि घर से बाहर तो हम निकल रहे हैं, खाने और कमाने की चिंता तो हमें है, लेकिन उससे ज्यादा चिंता हमें कोरोना की भी है। क्योंकि अगर उन्हें कोरोना होता है, उनके साथ उनके परिवार वालों को कोरोना होता है, तो फिर वो कहां जाकर इलाज कराएंगे। क्योंकि सरकारी अस्पतालों की दुर्दशा को लेकर सूरज धवन ने जिस तरह से बताया कि जो तस्वीरें सामने आती हैं वो बहुत अच्छी नहीं है। इसके साथ ही निजी अस्पतालों की मनमानी पैसों को लेकर होती है, पहले पैसे जमा कराने होते हैं, उसके बाद इलाज उन्हें मिल पाता है। तो सबसे बड़ी जो मार है कोरोना की, वो आम लोगों पर, गरीब वर्ग पर, मिडिल क्लास पर सबसे ज्यादा पड़ी है। कैथल से इस वक्त जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। राजेश सेठी इस वक्त जुड़ रहे हैं कैथल से हमारे साथ। राजेश, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है कैथल से आज का? रिया, हम बता दें हम कि टोटल कैथल में 59 केस आए थे, जिसमें कि 13 केस एक्टिव है, 40 केस रिकवर हो चुके हैं। और लोग ये एहतियात बरतने के लिए सरकार द्वारा कहा जा रहा है, परंतु लोग एहतियात नहीं बरत रहे हैं, मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, बेमतलब घूमते रहते हैं। इस प्रकार लोगों को सरकार द्वारा और प्रशासन द्वारा हिदायत दी जा रही है, परंतु फिर भी इसका पालन नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल राजेश, आपने बताया कि क्या कुछ तस्वीरें दिख रही हैं, लेकिन अगर हम कैथल की बात करें, अब तक के केसेस की बात करें, कितने लोग ठीक हुए हैं और अभी का जो आंकड़ा है वो कितना है? अभी तक का टोटल केसेस 59 है, जिसमें 13 केस एक्टिव हैं, 46 केसों की रिकवरी हो चुकी है। जी राजेश, और बाजारों की अगर सूरत की हम बात करें, दुकानदारों का क्या कहना है, व्यापारियों का क्या कहना है कि जो मदद उन्हें दी गई थी उनका लाभ उन्हें मिल पा रहा है? सरकार की ओर से जो मदद दी गई थी, व्यापारियों को कहना है कि लोग अपना ना तो मास्क का प्रयोग कर रहे हैं, ना सैनिटाइजर का प्रयोग कर रहे हैं, ना लोग सोशल डिस्टेंस का प्रयोग कर रहे हैं। बाजारों में बहुत ज्यादा रश है। इस रश की वजह से देखा जाए तो लोगों के संपर्क में आने से केसों की संख्या बढ़ती जा रही है। जैसे कि कैथल में रोजाना केस बढ़ते जा रहे हैं, कल ही केस नहीं आया, नहीं तो हर रोजाना एक से एक तो केस बढ़ते ही जा रहे हैं। बिल्कुल, केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। राजेश, इसके साथ कैथल की जब मैं बात करती हूँ, क्या टेस्टिंग की सुविधा सभी को मिल पा रही है? टेस्टिंग को लेकर लोग क्या कह रहे हैं? प्रशासन द्वारा टेस्टिंग तो की जा रही है, प्रशासन द्वारा लोगों की ही टेस्टिंग की जा रही है जो बाहर से आए हैं। जो अब तक की केस आए हैं वो बाहर से लोग आए हैं, चाहे तो दिल्ली से, हरियाणा से, गुड़गांव से केस आए हैं, उन्हीं की टेस्टिंग की जा रही है। उनके संपर्क में आए जो लोगों को, उनको ही
ये टेस्ट किया जाए। आम लोगों की टेस्टिंग नहीं की जा रही, लोगों की मांग है कि आम लोगों की टेस्टिंग की जाए, ये ताकि पता चले कि औरों के संपर्क में आने से एक केस आ रहे हैं या उनसे फर्क आने में केस बढ़ रहे हैं। बढ़ने से लोगों को काफी चिंता का विषय बना हुआ है। बिल्कुल, ये चिंता का विषय बना हुआ है राजेश, और खास तौर पर कैथल की जब हम बात करते हैं, ऐसे में आपने बताया कि आम लोगों की मांग है कि जांच की जानी चाहिए, जिन लोगों के खास तौर पर लक्षण दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जांच नहीं हो रही। इसको लेकर क्या सरकार से खास तौर पर बात की गई या फिर किसी आला अधिकारी से कैथल में? आला अधिकारी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों से, अधिकारियों से बात की गई है। वो कह रहे हैं हम जो केस आ रहे हैं या जो लोग बता रहे हैं उनकी जांच कर रहे हैं, परंतु लोगों का जो आम जनता का है कि हर गली या मोहल्ले में टेस्टिंग की जानी चाहिए, वो तो उन लोगों की टेस्टिंग की जा रही है जो बाहर से आते हैं, बाहर से हिस्ट्री बाहर से आ रहे हैं, गुड़गांव से, फरीदाबाद से, उनकी ही टेस्टिंग की जा रही है। ऐसा लगता है कुछ टेस्टिंग में कमी है, टेस्टिंग कम हो रही है, इसके कारण लोगों में काफी रोष सा भी है और लोगों का मांग भी है कि टेस्टिंग की जाए, क्योंकि ऐसी समस्या आ रही है कि टेस्टिंग ना होने से जो संपर्क में आ रहे हैं उनकी टेस्टिंग नहीं हो रही। अब जो संपर्क में आ रहे हैं उनकी भी घर वालों की या उनकी टेस्टिंग की जा रही है, और जो आम पब्लिक है जिससे संपर्क हुआ है उनकी टेस्टिंग होनी चाहिए और टेस्टिंग बढ़ानी चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया राजेश, हम तक की तमाम जानकारी कैथल से पहुंचाने के लिए, ग्राउंड रिपोर्ट हमें देने के लिए। देखिए, इस वक्त जो समस्या है कैथल में, खास तौर पर हमारे संवाददाता राजेश सेठी बता रहे थे कि जांच को लेकर, यानी कि कोरोना की टेस्टिंग को लेकर इस वक्त कैथल में समस्या ये है कि आम लोगों को, खास तौर पर जिनमें लक्षण दिखाई दे रहे हैं, उनकी ये मांग है कि उनको टेस्टिंग करानी है, उनकी टेस्टिंग होनी चाहिए, लेकिन अभी नहीं हो पा रही है। जो बाहर से आए हुए लोग हैं, खास तौर पर प्रवासी मजदूर हो या फिर अलग अलग लोग जो बाहर से हरियाणा के अन्य क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं हरियाणा के, और ये हरियाणा के जुड़े राज्यों से पहुंच रहे हैं, उनकी तो टेस्टिंग की जा रही है, लेकिन बाकी लोगों की खास तौर पर टेस्टिंग होनी बहुत जरूरी हो जाती है। और ऐसे समय में जब ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं।